जी नाज़रीन, मैं हूं असगर भट्टी और आप देख रहे हैं एबी डिजिटल पाकिस्तान। आज का जो अहम इशू है उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। आज से कोई 3 से 4 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे डॉक्टर असरा के बारे में कहा गया था, जो लेबॉर्ट्री में होती है और लोगों का जो है खून पीती है, उसकी खबर जंगल की तरह सोशल मीडिया में वायरल होगी। हकीकत किसी ने जानना पसंद नहीं की, लेकिन इस हकीकत के बाद जब जिस नुमाइंदे ने, जिस साफी ने यह खबर दी, उसके बाद उसको अक्स हुआ कि उसको अंदाज़ा हुआ कि जो उसने खबर दी है गलत दी है, लेकिन उसने माजरत तो कर ली। लेकिन साथ ही साथ उस जो डॉक्टर है उसके साथ क्या बीती होगी, अभी तक वो कोमे में है, सदमे में है। उसके वालदान से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा अभी भी हम सदमे परेशानी के आलम में, हमारी जो बेटी है वो हॉस्पिटल में नहीं जाने के काबिल हुई, अपने कोलीग को, अपने हर एक को जवाब देने के काबिल हो गई है, बताना पड़ता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। और खबर देने से पहले अगर वो साफी थोड़ी सी तहकीक कर लेता है तो ये उसकी लेडी डॉक्टर के साथ ये हादसा पेश ना आता। मैं अपने नाज़रीन को ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा सहाफ़त का शोबा एक बड़ा अहम और मक़दस शोबा होता है। इसके लिए जब भी आप खबर देते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी तहकीक कर लें। 2 से 4 मिनट लगते हैं, अगर नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन उस तहकीक के बाद किसी की ज़िंदगी के साथ या दाव पे नहीं लगती, किसी की इज़्ज़त दाव पे नहीं लगती, बात परेशानी का सबब नहीं बनती। अब जैसे कि अब होली फैमिली की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसी वक्त भी देखें कि वो आपको किस किस डॉक्टरों जो फेस कर रही है, किस किस लोगों को क्लियर करना पड़ेगा कि वैसे नहीं हो कि लेबॉर्ट्री उसकी तो नौकरी तक, बेरोजगार तक, यानी कि लोग इंक्वायरी तक बैठ गई थी, इसको बेरोजगार किया जा रहा था, नौकरी से फारिग किया जाता। हमारे पास तो ये भी खबरें आ रही थी, लेकिन उसके बाद जब तहकीक हुई, रिपोर्ट्स आई है, तो अभी तक तो उसको जब खबर जब बेगुनाह निकली है, उसमें ऐसी सारी खबर में गिल्टी नहीं थी, तो उस पर नाम पे अभी तक वो नौकरी पे बहाल है, लेकिन अभी भी डॉक्टर जो है वो सदमे में है। मैं दूसरी तरफ अगर ये भी बात करना चाहता हूँ कि रावलपिंडी के अंदर जो है वो डेंगू का पेशेंट है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इंतजामिया हमारी बिल्कुल सोई हुई है, खामोश तमाशाई बनी हुई है। डेंगू के जो वार हैं वो लोगों पे जा रहे हैं। अगर बात की जाए, मैं गुलजार की बात की जाए, कमेटी चौक की बात की जाए, खैबान की बात की जाए, जहां पर डीएचओ का बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर हेल्थ होने के बावजूद यहाँ पर पूरे पिंडी में स्प्रे किया जाना होना चाहिए, लेकिन वहाँ स्प्रे नाम क्या किया जाता है। जहाँ पर पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पर 1-2 पर्चे किए जा रहे हैं, वहाँ पर टीमों को सिर्फ बताने के लिए कि हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन क्यों जी गिरजा रोड पे भी पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पर यही वजह है, अगर स्प्रे टाइम से किया जाता तो वहाँ पर ये सर्वे का टाइम से किए जाते तो ये यहाँ जो डेंगू के पेशेंट हैं, बेनजीर हॉस्पिटल हो गया, होली फैमिली हो गया, या डीएचक्यू हॉस्पिटल हो गया, जहाँ पर दिन पे 30 से 40 पेशेंट आते हैं, वो ना आते। क्योंकि हमारे अफसरान हैं जितने भी ऊपर लेवल के, छोटे लेवल के जो लोगों को रोड्स पे भेज दिया जाता है, फील्ड में भेज दिया जाता है, वो तो स्टाफ काम कर रहा होता है, लेकिन जो बड़े अफसरान हैं सिर्फ मीटिंग खेल रहे होते हैं, और मीटिंग की वजह से ये लोगों का हाल बुरा हो जाता है। इस दूसरी तरफ मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त खुदारा के सलाफ़ज़दगान जो हैं उनकी भी आपने मदद करनी है। इसको अभी भी नहीं छोड़ना कि आप समझे कि हफ्ता 10 दिन गुजर गए हैं तो वहाँ पर उनको छोड़े, क्योंकि जिनके घरों की छत गई हुई है उनका बड़ा टाइम लगेगा। उनके लोगों के हालात अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि वो रोटी के लिए भी हैं परेशानी के आलम है, छत के लिए भी परेशानी के आलम है, खाने भी दिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं हमारे सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर जो दूर दूर के इलाके हैं, दूर दराज के इलाके में, वहाँ पर अमदाद नहीं पहुंची, वहाँ पर बहुत परेशानी का आलम है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे सियासतदान भी क्या रंग कर रहे हैं कि हमारे वो जो यूएस एड का जो है फैला, उसकी तस्वीरें खींची जा रही हैं और तय किया जा रहा है कि हम पाकिस्तान जो आप एड्स वो दे रहे हैं, अमदाद दे रहे हैं, वो हम जनरल स्टोरों पे सेल कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जो दिगर ममालिक है, जैसे हमारे खुदा न करे एफवात आती थी, ज़लज़ला आया था, सलाफ़ज़दगान आए थे, तो धड़ाधड़ में लोग यानी कि अमदाद देते थे, सपोर्ट करते थे। इस दफ़ा वो चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमारे सिर्फ सियासत की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और एक दूसरे को नीचे करने के चक्कर में हमारी जो अवाम है गरीब वो पिस रही है। खुदारा अपनी जो सियासत वो करें, लेकिन आपके पास अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनकी जानों से आप खेल रहे हैं, जिनकी इज्जतों से खेल रहे हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आपको पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद हम हैं। हमारी कौम एक होंगी तो हम जिंदगी में कामयाब होंगे। इसके बारे में सब लोगों को सोचना चाहिए, हुक्मरानों को। जी चैनल्स को आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये आपके लिए वीडियो बनाई जाती हैं ताकि आप लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। शुक्रिया।